नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 10वीं इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और इस पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन में आपको एक पेसेस दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। आप सभी को इस पेसेस को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको परीक्षा में पेसेस में से छांटकर लिखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला बर्ड्स, और दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, और 3 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। ठीक है, और 4 वाला क्वेश्चन आपका दिया, तो 4 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, और 5 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहां पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक पेसेस आपको दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। तो आप सभी इस पेसेस को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको परीक्षा में पेसेस में से छांटकर लिखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला लेफ्ट हैंडेड, और 3 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। ठीक है, और 4 वाले क्वेश्चन में आप सभी को इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग आपको बताना होगा। तो 4 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला कंटिन्यू, और 5 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। इसमें भी आपको एक पेसेस दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। आप सभी को इस पेसेस को सावधानी पूर्वक ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले क्वेश्चन में आप सभी को इस पेसेस का नोट्स आपको बनाकर लिखना होगा, और दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को इस पेसेज का टाइटल आपको बताना है। तो भाई साहब, आपको इसमें टाइटल लिखना होगा डॉल्फिन। ठीक है, टाइटल आपको लिखना होगा डॉल्फिन, और नोट्स आपको किस प्रकार से बनाना है परीक्षा में, तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ओके, अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को एक एप्लीकेशन आपको लिखना होगा बुक्स फ्रॉम बुक बैंक की। ठीक है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आप सभी को एक लेटर, एक पत्र आपको लिखना होगा अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को। तो दोनों के आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को किसी एक टॉपिक पर आपको एक ए से एक निबंध आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आप सभी किसी एक टॉपिक पर एक ए से एक निबंध याद कर लीजिएगा, जिससे 5 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। भाई साहब, आपको यहां पर एक पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर्स को आप सभी देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर लिखना होगा 75 शब्दों में, जिससे 3 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका उत्तर, इसका आंसर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। तो आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा
जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो पहले में आपको ए एन द का प्रयोग करना होगा, तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा अन, दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ऑप, और तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा कुड, और 4 वाले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बीकम, और 5 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सिंस, और 6 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बिफोर। आपको 6 में से सिर्फ 5 के आंसर लिखना है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, जिसमें डू अस डायरेक्टेड करना होगा, मतलब निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। एनी 5, कोई 5। तो पहले में आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना होगा, दूसरे में आपको इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा, और तीसरे में आप सभी को अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना होगा, और चौथे में आप सभी को इसको सही क्रम में जमा कर लिखना है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और पांचवें में आप सभी को पैसिव वॉइस का प्रयोग करना होगा, और छठे में आप सभी को इस सेंटेंस को करेक्ट शुद्ध करके लिखना है। अब आप सभी सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। तो इसमें आपको मतलब इन क्वेश्चनों के आपको सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर के आने वाले हैं, तो आपका पहला दिया है, पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, और दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला इट्स द पीपल, और तीसरे में आप सभी को विच ऑफ दिस नेम्स डिड अन्नी गिव टू हियर डायरी, तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला किट्टी, और 4 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला फ्लाइंग। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, इसमें आपको एक काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, ठीक है। और दूसरा आपको दिया है हु हैज मोर पेशेंट देन पीपल, तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला पेपर, और तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, ठीक है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें एक पोएम की लाइनें यहाँ पर आपको दी गई है। इनको आपको पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए। आपका पहला क्वेश्चन दिया है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैज बीन टेकन, तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला ए टाइगर इन द जू। दूसरा आपका दिया है व्हाट डज हियर स्टेयर एट, तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला स्टार्स, और आप सभी को इस वर्ड का ऑपोजिट विलोम शब्द आपको बताना होगा। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, ठीक है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड एनी 6 है। भाई साहब आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देना होगा जो आपकी परीक्षा में आने वाले 12 नंबर के। तो पहला आपका दिया है व्हाट मेड लेंचो एंग्री, तो सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, डोंट वरी। आपको 7 में से सिर्फ 6 क्वेश्चनों के आंसर देना है। अब आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए, तीनों में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 13वां देख लीजिएगा, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चनों के जवाब देना है। और 14वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 14वीं के बाद आपको 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। 15वें क्वेश्चन के पहले में आपको फायर एंड आइस के ऊपर सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा, सारांश आपको लिखना है। और इसके और वाले क्वेश्चन में भी आपको सारांश लिखना होगा ए टाइगर इन द जू का। और 16वां क्वेश्चन आपका दिया है
तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 10वीं का इंग्लिश अंग्रेजी का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो सेक्शन ए से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आप सभी को सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर यहाँ पर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ए एंड बी के आंसर आपको दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। और आप सभी को वंस अगेन आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया है, जिसमें टाइटल लिखना होगा आपको डॉल्फिन और नोट्स बनाकर आपको इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, पूरा आंसर देख लीजिएगा आप सभी। और आप सभी को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको दिया, जिसमें आपको एक लेटर लिखना होगा अपने फ्रेंड को। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का और वाला का आंसर यहाँ पर दिया है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को वंस अगेन थोड़ा जूम करेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 का पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथा और पांचवा, छठा, सातवें के आंसर यहाँ पर दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। 12वें क्वेश्चन का आपको पहला, दूसरा, तीसरे के आंसर यहाँ पर दिए हैं। 13वें क्वेश्चन का आपको पहला एंड दूसरा एंड 3 का आंसर यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का पहले का आंसर एंड इसके अतवे का आंसर। 15वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर एंड इसके अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें क्वेश्चन का आपको पहले का एंड इसके अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।